सूत्र 15। ज्ञानम ज्ञेयम तथा ज्ञाता तृतीयम नास्ति वास्तवम अज्ञानात् भाति ततेदम सा अहम अस्मि निरंजना। शब्दार्थ। ज्ञानम ज्ञान, त्रियम जिसे जाना जाता है, तथा और ज्ञाता हो जो जानता है, त्रियतम ये तीनों ही, नास्ति नहीं है, वास्तवम वास्तविक, अज्ञानात अज्ञान के कारण, भांति भासमान होता है, यत्र जहाँ, इदम यह, सा वह, अहम मैं, अस्मि हूँ, निरंजना सभी प्रकार के दोषों से परे। भावार्थ। जिससे जाना जाता है, जिसे जानना है और जो जानने वाला है, ये तीनों वास्तविक नहीं है, यथार्थ नहीं है। ये तीनों त्रिपुटी अज्ञान के कारण जहाँ प्रतीत हो रहे हैं वह अधिष्ठान रूप, निरंजन रूप, सभी प्रकार के दोषों से परे मैं हूँ, वही मेरा यथार्थ रूप है। व्याख्या। जो जाना जाता है उसे ज्ञान कहते हैं, जिसे जाना जाता है वह ज्ञेय कहलाता है, तथा जो जानने वाला है वह ज्ञाता कहलाता है। किसी वस्तु के ज्ञान के लिए ये तीनों आवश्यक हैं, अन्यथा ज्ञान नहीं हो सकता। इसी प्रकार कर्ता, करने वाला, कर्म, कार्य, क्रिया, भोगने वाला, भोगने योग्य और भोग आदि की त्रिपुटी है। इन तीनों में से कोई एक रहता है तो उसके अन्य दो का होना आवश्यक है। उदाहरण स्वरूप, यदि भोगने वाला है और भोग्य पदार्थ नहीं है तो वह भोग किसका करेगा? फिर वह भोगने वाला भोगता ही नहीं रहा। यदि भोग्य पदार्थ है और भोगने वाला नहीं है तो भी वह भोग नहीं हो सकता। इसी प्रकार यदि ज्ञाता है तभी ज्ञेय और ज्ञान रह सकता है। यदि ज्ञाता और ज्ञेय दोनों नहीं है तो ज्ञान कहाँ से होगा? इस सूत्र में राजा जनक को आत्मा के अनुभव से ही ज्ञात हुआ कि आत्मा स्वयं ज्ञान रूप है, उसे अन्यथा किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए जानने योग्य कुछ नहीं है। उसके जानने से सब कुछ जाना पहचाना प्रतीत होने लगता है। जब तक अज्ञान है तभी तक ज्ञान की उपयोगिता है। मैं स्वयं आत्मा हूँ, ज्ञान रूप हूँ, अतः आत्मा के लिए ये तीनों वास्तविक नहीं हैं। मैं आत्मा होने से दोष रहित हूँ, अतः मुझे किसी भी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय ये तीनों जब तक अज्ञान है तभी तक आभासित होते हैं। ज्ञानी जनों के लिए ये झूठे हैं। ज्ञान रहित प्राणी को ही ज्ञान की आवश्यकता होती है। यदि उसे ज्ञान चाहिए तो उसे किसका ज्ञान करना है यह वस्तु भी होनी चाहिए। फिर ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधना एवं कर्म भी करने पड़ेंगे। आत्मा तो स्वयं ज्ञान है, वह जगत के लिए सभी ज्ञानों का ज्ञान है, अतः वह स्वयं ही किसका ज्ञान करे, इसलिए उसके लिए इन तीनों का कोई महत्व नहीं है। इन तीनों की कोई महत्व नहीं है। यह ज्ञान होने से ही प्रतीत होते हैं, अन्यथा नहीं। ज्ञान रहित व्यक्ति संसार की प्रत्येक वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, फिर भी वह सब कुछ नहीं जान सकता। उसका अज्ञान शेष रह जाता है, लेकिन आत्मज्ञानी ही सब कुछ जानकर संतुष्ट हो जाता है। उसे अन्य किसी प्रकार के ज्ञान की अभिलाषा नहीं रहती। अतः आत्मज्ञान ही परम ज्ञान है। यही इसका अर्थ है। जो आत्मा को जान लेते हैं वे ही अज्ञान से मुक्त हो जाते हैं।